IBA grads, gateway to your desired future. चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी बेसिक तौर पे हमें इसमें ऑड मैन आउट देखना है, यानी इनमें से डिफरेंट क्या है। अब गौर से देखें, ये जो 5 पिक्चर हैं, इसमें सब में जो अटैच है, यानी जितनी साइड है उतनी ही पिन है। दूसरी खास बात यह है कि पहली को छोड़ के सब में देख लें कि साइड के बिल्कुल मिड ऑफ द साइड से कनेक्ट किए गए हैं सारे के सारे, जबकि इसमें जो है वो वर्टेक्स से कनेक्ट किए गए हैं। द ऑड वन इज ए। अब अगर गौर करें तो ये इसके अलावा सारी की सारी पैरेलल है, तो राइट आंसर इज 3। ये चीज देखें इन फिगर्स में, ये रोटेट हो रही है, ये ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूमी, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई। तो अगर आप देखें तो इस पे भी, यहाँ पर देखें, ये बोल्ड लाइंस है, जितनी भी डार्क लाइन है इसी पर कोई आपके पास एक प्लस और एरो लगे हुए हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसको छोड़ के देखें, बाकी सब में जहां शेडेड रीजन हो रहा है वहीं पर ये चीजें जो है वो साइन जो है वो सिंबल अटेंड हुआ यूज किए गए, और इसमें हॉलो की जगह पर तो 4 इज द राइट आंसर। अगर यहाँ देखा जाए, देखो यहाँ एक पिन लगी हुई, एक एरो लगा हुआ है, ठीक है, और इस तरफ 2 हैं, इस तरफ 3 है, यहाँ इस तरफ 3 है, इस तरफ 2 है पिन की तरफ, यहाँ पे एरो की तरफ देखें 3 है, वहां 2 है, एरो की तरफ 3 है, यहाँ 2 है, एरो की तरफ 3 है। सिर्फ इसमें जो है वो रिवर्स कंडीशन आ गई है कि पिन की तरफ 3 है और एरो की तरफ 2 है। अब अगर देखें तो ये तो बिल्कुल क्लियरली नजर आ सकता है कि इस शेप को छोड़ के सब में जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए में ये वाहिद ये जो अलग से नजर आ रही है, तो 2 इज द राइट आंसर। अब इसमें अगर आप ध्यान दो तो सबके अंदर देखो ये राइट जो बिल्कुल बॉटम है वो है, जबकि इसमें तो है वो टॉपर जो है वो है, तो ए इज द आंसर। इसमें देखो एक एरो आउट है, दोनों एरो जो है वो एक ही डायरेक्शन में आउटसाइड जा रहे हैं। यहाँ पर जो है वो दोनों एरो जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसमें दोनों एरो इनसाइड की तरफ जा रहे हैं, यहाँ दोनों एरो बाहर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ दोनों एरो। लेकिन अगर पोर्शन पे देखा जाए, इन सब के अंदर एक पॉइंट है कि इस पर जो पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ 2 दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो चीज है यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये डायरेक्शन आ रही है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये चीज जो है वो अपोजिट है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, तो राइट आंसर। आप देखें तो सारे पोर्शन इक्वल पार्ट में डिसाइड हुए हैं, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, सिवाय इस पोर्शन के कि यहाँ ये इक्वल ही नहीं है, ये दोनों ज्यादा है और ये वाला शेडेड जो है वो कम है, तो 4 इज द आंसर। इस डायग्राम में अगर आप मूवमेंट हम देखें तो ये सारी मूवमेंट हमारे पास जो हो रही है वो ये ऐसे था, नेक्स्ट में ये चीज ऐसे रोटेट हो गई, 1 से 2 में देखें, और ये चीज जो है वो रिवर्स हो गई, जबकि यहाँ पर देखें तो ये चीज रोटेट हो रही है, 1 और 2 में तो ये नहीं हो रहा। इसको देखें तो ये चीज रोटेट हो रही है, इसके साथ तो समझ में आ रहा है, और इसमें जो रोटेशन हो रही है वो इसकी हो रही है। तो 1 और 3 अगर आप गौर से देखें तो ये रोटेट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ मैच, जबकि 4 और 5 को भी अगर आप देखो तो ये इस तरफ आया है और ये रोटेट उस तरफ हुआ, तो ये भी एक मैच हो रहे हैं।
इसकी मैचिंग किसी के साथ मैच होते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये रोटेशन ऐसे नहीं हो सकती। 2 इज अ ऑड मैन। कुछ एरोज दिए गए हैं और अगर इन एरोज को काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ है, यहाँ भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन सब में 5 5 5 है, जबकि वाहिद ये डायग्राम है जिसमें से 4 है। अब इस पैटर्न में अगर आप देखें तो 2 एरो इसके ऊपर, एक डाउनवर्ड, यहाँ पर भी देखें 2 एरो ऊपर एक डाउनवर्ड, यहाँ पे भी 2 एरो ऊपर एक डाउनवर्ड डाउनवर्ड। लेकिन इस वाली फिगर में देखें दोनों ही तीनों ही एक ही जाने पे अपवर्ड, तो 5 नंबर इज द राइट आंसर। इसमें अगर आप गौर से देखें, हर हालत में जो पैरेलल लाइंस हैं इनके जो क्या नाम है डायरेक्शन है वो देखें, ये अपोजिट 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 अपोजिट, इसका जो है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। देख रहे हैं ये भी इस जानिब आ रहा है, वो नीचे वाला भी उस तरफ आ रहा है, बाकी सब अपोजिट है कि लेफ्ट राइट की कहानी। इसमें अगर आप देखो तो एक बड़ी साइड 1 2 3 4 5, फिर अंदर 4, फिर 5 साइडेड फिगर है, 5 4 5, जबकि यहाँ देखो 5 फिर 4 फिर 3, यानी 5 3 5 4 3 कम हो रहा है। यहाँ ट्राइंगल, फिर यहाँ पर स्क्वायर और फिर एक पेंटागन, यानी यहाँ 3 4 5, यानी वैल्यू बढ़ रही है ऑर्डर वाइज, 3 4 5 या कम हो रही है 5। इसमें भी देखें हेक्सागन 6 साइड, फिर 5 4, एक सिस्टमेटिक चल रहा है। यहाँ पर भी देख लो 1 2 3 4 5 और 6, तो इससे पहले 4 4 5, यानी वैल्यू या तो कॉन्जिक्यूटिव स्टाइल में बढ़ रही है या कम। इसमें आप अगर देखें तो वो वेरिएशन कर रही है 5 4 5, तो 1 इज द राइट आंसर। इसको छोड़ के अगर आप इसको देखें, ये सब रोटेशनल हो रही है, ये मूव कर रहा है, ये टर्न हुआ, ये टर्न हुआ, तो ये टर्न हुआ, ये सब आपस में रोटेशनल है सिवाय इसके। इसकी मैपिंग से तो राइट आंसर इज 1। ये तो देखते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि सारे सर्कल बिल्कुल सेंटर यानी डायमीटर से लाइन ड्रा है, सिवाय एक कॉर्ड के। डायमीटर स्पेशल कॉर्ड कहलाती है, तो सी में सिर्फ कॉर्ड है, बाकी सब में स्पेशल कॉर्ड है, तो राइट आंसर। अब इसमें देखें बड़ा क्लियरली है, ये सारे में देखें 5 नंबर हैं, मल्टीप्लाई इक्वल सर्कल प्लस ट्राइंगल, यही चीजें यहाँ पर भी मौजूद हैं, यही चीजें यहाँ पर भी मौजूद है और यही चीजें यहाँ पर भी मौजूद है। इसमें देख रहे हैं आप कि ये प्लस की साइन नहीं है। अब आप देखें कि ये पहली वाली में ऐसे आउटर पर ये है सर्कल, अब ये रोटेट हो रहा है ऐसे आउटर सर्कल, जबकि यहाँ पर देखने कि ये आ गया इनर पर, ये भी रोटेशन में देखें, फोर्थ वाला ये भी रोटेशन में है, ये वाला, यानी जब भी ऐसे घूमेगा तो ये ऐसा ही रहेगा ऊपर नीचे, तो कभी यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि जी ये चीज ऐसे बने। अब यहाँ पर देखो कि एक बोल्ड सर्कल, एक होलो सर्कल और एक ट्राइंगल डायगोनल में जो है क्रॉस है, यहाँ पर भी यही हुआ। यहाँ देख लो कि ऐसा नहीं है, बाकी सब में देख लो यही सारी चीजें हैं, तो 3 इज द राइट आंसर। अब इस शेप में देखें तो क्लियरली देखें, अब ठीक है कोई शेप नहीं बनती भी आती, लेकिन गौर करें नंबर ऑफ लाइंस 3 3 3 3, जबकि इसमें नंबर ऑफ लाइन 4। यहाँ देखें तो एक खूबसूरत सा फ्लावर बन रहा है, यहाँ सब इक्वल है, ये भी है। यहाँ पर देखें तो थोड़ी सी गड़बड़ है कि वो सिमेट्रिकल नहीं है, यानी एक पत्ता तोड़ दिया किसी ने, ये फिर सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल ही है, यानी ये सिमेट्रिकल मतलब है एक ही लाइन। यहाँ ये वाली की देखे ये नहीं है, तो 3 इज द राइट आंसर, जो इनमें से डिफरेंट होगा।
अब देखिए सिर्फ ये रीजन्स के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन गौर से देखें, 2 अपर और एक मिड यानी लोअर जो है वो शेडेड है। इसमें भी देख लें 2 अपर 1 लोअर, 2 अपर 1 लोअर, 2 अपर 1 लोअर, इसमें सारे ही अपर है। इसमें देख लें तो ये इसका पूरा 180 रिफ्लेक्ट हो गया। ये फिर इसको हिसाब से ये फिर थोड़ा सा 45 डिग्री, ये फिर तकरीबन 90 डिग्री के करीब है। तो यही आंसर होगा, 180 डिफरेंट है। अब अगर आप यहाँ देखो तो ये जो डॉट है ये एंगल बना रहा है इन दोनों के दरमियान। यहाँ भी देख लें, यहाँ नहीं बना रहा, यहाँ होना चाहिए था। यहाँ देखिए बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। तो सी इज द राइट आंसर। अब देखें तो 1 2 3 4 5 अंदर 1 2 6 5 6 का कॉम्बो है। यहाँ 4 3, यहाँ 3 4 यानी यहाँ 5 6, यहाँ 4 3 यानी आउटर में 5 इनर में 6, यहाँ आउटर में 4 इनर में 3, यहाँ पे 3 4, यहाँ 4 5 और यह 1 2 3 4 5 5 6। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो छोटे से बड़ा हो रहा है, 5 6 4 5 3 4 5 6। यही हो सकता है कि ये बड़े से छोटा हो रहा है। एक पहली फिगर है, चलो अगर मैं कहूँ पहली फिगर यूं रोटेट हुई है क्लॉकवाइज 45 डिग्री, इसके हिसाब से तो अगले में फिर 90 बन रहा है। ये समझ में नहीं आया। और ये चीज एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, ये नहीं है। इसको देखें 2 से 3 में तो ये पूरी रोटेट हो गई, ये ऐसे रोटेट हुई है क्लॉकवाइज 90। यहाँ पर भी ये क्लॉकवाइज बनती है, देखें ये शेप बन रही है, ये पूरा उल्टा हो रहा है, ये फिर रिवर्स हो रहा है उसी तरीके से। पहले क्रॉस में था, फिर स्ट्रेट हो गया, वो चीज घूमने के बाद स्ट्रेट हो गई, फिर ये क्रॉस में हो गया, फिर ये स्ट्रेट हो गया। तो ये तो लिंक बन रहे हैं सबके, देख लें। आउटर भी देख लें, पहले ऐसे यानी ऐसे थी, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, और फिर ऐसे हो गई। 2 3 और 4। इनर को देखें आप, अगर ये इनर में जो बड़ा वाला है मिडिल वाला, जैसे पहले वो यूं था पहले, फिर यूं हो गया, फिर यूं हो गया, और अब यूं वापस यूं हो गया। मिडिल को देखें आप, मिडिल यूं था सबसे लोअर से, फिर यूं हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ये वापस आ गया। तो पहले को छोड़ के बाकी सब जो है वो मूव कर रहे हैं। द राइट आंसर इज 1।